ओम साई राम, जय साई राम। मेरे साई नीलम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया में कोई भी नहीं है और बाबा है, हमारे परम पिता है, मेरे साई है, मेरी साई माँ है। भगवान सबकी इच्छाएं पूरी करे और ये जन्म जन्म तक हमेशा चलता रहे जब तक हम लोग जीवित हैं। क्षमा चाहती हूँ मैं कि मैं वीडियो जल्दी जल्दी नहीं डाल पाती हूँ। मैं रीज़न भी आप लोग को बता रही हूँ कि मैं वीडियो क्यों नहीं जल्दी जल्दी डाल पाती हूँ। वीडियो मैं इसलिए जल्दी जल्दी नहीं डाल पाती हूँ क्योंकि मेरे लिए आप सभी के लिए प्रार्थना करना ज़रूरी है, ना कि वीडियो डालना। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक साईं भक्त हूँ, छोटी सी, जिसमें कि आप सभी लोग ने मुझे इतना प्यारा प्यारा नाम दिया है। कोई कहता है श्यामा, कोई कहता है मुझे बाईजा माँ, कोई कहता है साईं बाबा की बेटी हो आप। कोई इतना मुझे इतना प्यारा प्यारा नाम आप लोग ने दिया है, ये मेरे साईनाथ इच्छा पूर्ति बाबा की कृपा से ही है। और मैं ये एहसान अपने साईनाथ का ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगी, क्योंकि देखिए कितनी बड़ी बात है कि आज मुझे इतना सम्मान मिल रहा है, वो मेरे साईनाथ बाबा की कृपा से मिल रहा है। पूजा तो मैं छोटे से ही करते चली आ रही हूँ, निस्वार्थ। मैं ये सारी जो पूजा करती थी, मैं ये पहले भी करती थी, पर मुझे नहीं पता था कि पूजा करते करते मेरे इच्छा पूर्ति बाबा जी मेरा इतना बड़ा परिवार कर देंगे और मुझे ये इतना हक और सम्मान देंगे कि आप सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूं। और सबसे खुशी की बात ये है कि ना मैं आपको जानती हूँ, ना आप हमको जानते हैं। उसके बाद भी मैंने ये देखा है कि मेरे साईनाथ बाबा, जहाँ कोई एकदम टूट गया हो, रो दिया हो, जो उसको लगे कि ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, बस वैसे ही मेरे इच्छा पूर्ति बाबा जी की जो ज़्यादातर वीडियो गई है, जिसमें आंखें अपनी बाबा की प्रकट हुई है अपने आप। ये कितना बड़ा चमत्कार है, ये छोटा चमत्कार नहीं है भक्तों। और मुझे भी खुशी हो रही है, मेरे बाबा मुझसे कहते हैं कि जिससे भी हम मिला रहे हैं उनके लिए आप निस्वार्थ पूजा करो, जितना हो सके उनके लिए आप प्रार्थना करो। और उसी प्रकार से मैं सुबह उठती हूँ, सुबह उठने के बाद से मेरी पूजा स्टार्ट हो जाती है। मैं कभी नहीं देखती हूँ कि मेरी क्या टाइमिंग है, मैं रात दिन कभी नहीं देखती हूँ। मैं कोई आज से नहीं कर रही हूँ, मैं पहले से कर रही हूँ। पर यकीन मानिए, मैं पहले पूजा करती थी तो मैं अपने लिए भी नहीं करती थी, क्योंकि इसके साक्षी मेरे साईनाथ हैं कि अगर शायद मैं अपने लिए करती, मैं अपने लिए मांगती, तो मैं एक जगह ही सीमित रहती। मेरे साईनाथ बाबा जी ने क्यों इतना बड़ा परिवार दे दिया? क्योंकि बाबा ने मेरा दिल देखा, मेरे बाबा जी ने मेरा प्यार देखा, मेरा सब कुछ देखा और मुझे उस लायक समझा। तब जाके आप सभी लोगों की जो भी प्रार्थना है, जो भी परेशानियां हैं, जो भी मनोकामना है, वो पूरी हो रही है। वो मेरी इच्छा पूर्ति बाबा की कृपा से ही हो रही है। पर मैं आप लोग से एक बात ज़रूर बोलूँगी कि देखिए, लोग मंदिर जा रहे हैं, पूजा करवा रहे हैं, बहुत बाहर दान कर रहे हैं, पर एक चीज़ ये ज़रूर भूल जा रहे हैं कि सबसे पहले आपके माता पिता हैं, आपके भाई बहन हैं। आप उनको पहले रिस्पेक्ट दीजिए, उनके लिए मानिए, उनके लिए फीलिंग रखिए। अब मैं देख रही हूँ कि जिनके माता पिता बूढ़े हो जा रहे हैं, उनके बेटे हो या बेटियां हो, बहू, वो सब इस तरह से अपने माता पिता को इग्नोर कर रहे हैं, इतना इग्नोर कर रहे हैं कि जैसे वो भूल चुके हैं कि ये मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है, ये मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है। आज मैं जिस लायक हूँ वो मेरी माँ की वजह से हूँ। मेरे पिताजी जो हैं, वो तो देखिए, वो बेचारे
कभी नहीं देखते हैं कि हम आंधी तूफान आए, तबीयत खराब हो, कभी वो ये देखे हैं कि आज हम नहीं जाएंगे ड्यूटी में? कभी नहीं मुंह से निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? दोनों माता पिता की एक ही आस रहती है कि हमें अपने बच्चे को कुछ बनाना है, अपने बच्चे को पैर में खड़ा करना है। वो तकलीफ़ क्या कभी आप लोग महसूस करते हैं? अरे करेंगे तो आप लोग ज़रूर, एक ना एक दिन करेंगे। वो समय एक दिन आप लोग के पास भी आएगा। पर उस बीच की जो टाइमिंग है, उस बीच की टाइमिंग में अगर आप लोग ने ये फ़ील नहीं किया कि मेरे माता-पिता ने क्या किया मेरे लिए, अब हमें क्या करना चाहिए, और अब मेरे माता-पिता बूढ़े हो गए हैं, अब उनको पहले से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट चाहिए, ज़रूरत है अब उनको, हमारी ज़रूरत है। अगर आप सभी लोग ये सारी चीज़ें भूलते जा रहे हैं तो आप सभी लोग बहुत गलत कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है कि पूरा परिवार होते हुए भी क्या है, वो बहुत ज़्यादा, मेरी सास बोलती थी इसीलिए अनाथ आश्रम में छोड़कर आ गए। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जिनकी माताएं रोड में हैं, बच्चे सरकारी सर्विस में हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। सिर्फ किस वजह से? कि मेरी माताजी का मुंह बहुत चलता है। अरे चलता है, पर वो बड़ा किसने किया आपको? बड़ा तो आपके माता पिता ने ही किया है ना, जो आप इस लायक हो कि आप उनको निकाल रहे हो। क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि अपनी वाइफ को आप सुख दे सकते हो, अपने बच्चे को सुख दे सकते हो। सोचिए आपने, जिनके माता पिता ने पूरा जीवन इसी चीज़ में लगा दिया, इसी चीज़ में लगा दिया कि मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरी बहू आएगी, मेरी सेवा करेगी। आज जब उनका समय आया, वो पल आया, तो क्या हुआ? उनको बिल्कुल एक रूम में बंद कर दिया गया और एक बड़ी सी एलईडी लगा दी गई कि अगर आपको बोरियत हो तो आप इसको देखिएगा, कोई भी मूवी देखिएगा। आप कोई छोटा बच्चा है जो कार्टून देखकर आप उनको खुश करना चाहते हो? वो माँ जो पूरी ज़िंदगी लाइफ गुजार दी आप लोगों के लिए, कैसे टाइम से खाना देना है, पानी देना है, कपड़े धोना है, बर्तन धोना है, हर एक चीज़ टाइम से होना चाहिए। अगर आपके केवल रूटीन भी सेट ना हो तो क्या आप इतने बड़े हो सकते थे? अगर बड़े हो जाते तो क्या आपकी इतनी मेमोरी फास्ट होती? आप बताइए। ये सब लोग भूल जा रहे हैं। मेरे शिरडी के साईनाथ बाबा आप लोगों को कहीं ना कहीं पहले भी संकेत देते थे और आज भी इच्छा पूर्ति बाबा मेरे शिरडी के राजा संकेत दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। सोचिए, ये अब की ये तीसरा साल था। 14 फरवरी में जो बाबा की परिक्रमा होती है वो क्यों हो रही है? ये आप लोग को एक मैसेज देने के लिए हो रही है। लोग जो आज भी ऐसा नहीं है, आज भी ऐसे ऐसे बेटे बहू हैं जो अपने माता पिता को बहुत प्यार करते हैं, दिलो जान से प्यार करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। वो एक बार ये बोलते हैं कि बाबा जी मेरे माता पिता को हमेशा अच्छा रखिएगा। और देखिए 13 फरवरी में जो परिक्रमा होती है वो सुबह 4 बजे से स्टार्ट होती है और शाम तक 4 बजे तक चलती है। उसमें बहुत लोग गए थे, बहुत लोग ने इतने प्यारे प्यारे अनुभव भी किए, जिसमें कि एक हमारे ग्रुप की है नीलम जम्बू से। उनको तो अब की इतना प्यारा प्यारा एक्सपीरियंस मिला, उनको बाबा का अनुभव मिला कि बाबा जी उनकी इच्छाएं ज़रूर पूरी करिएगा। बहुत प्यारी बच्ची है, साईनाथ उनकी गोद ज़रूर भरिएगा। और आप सभी लोगों से मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि साईनाथ बाबा की कृपा से आप अपने पहले माता पिता को पूजिए, अपने माता पिता को ध्यान रखिए, उनकी हर एक चीज़ों को आप पूछिए वो क्या आपसे इच्छा रख रहे हैं, कोई इच्छा आपसे मांग रहे हैं, वो सोचिए। वो अगर आप वो अपने रूम में हैं तो उनसे एक बार आप अपने ऑफिस से आइए, प्यार से पूछ लीजिए
माताजी आपने कुछ खाया, या मम्मा आपने कुछ खाया। उतने में आप सोचिए कि वो माता पिता का सीना कितना फूल जाएगा, चौड़ा हो जाएगा कि आज भी मेरा बेटा, मेरी बहू हमको कितना प्यार करते हैं। देखिए, परिक्रमा का मतलब बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। जैसे गणेश जी ने, सोचिए, पूरी पृथ्वी के चक्कर नहीं काट सकते थे तो क्या आसान उपाय निकाले। वो अपने माता पिता को बीच में बैठा ले और उसके परिक्रमा किया। क्यों किया? क्योंकि जो हमारी सब कुछ, मेरी पूरी दुनिया, मेरा पूरा संसार, मेरा पूरा जगत इन्हीं में समाया हुआ है। हमने इन्हीं से जितनी भी चीज़ सीखी है, करी है, वो सब मैं आज इन्हीं लोगों से करी हूँ। आप बताइए, आपके पास कोई कितना दिन आके आपको सिखाया? आपका पड़ोसी आके सिखाया? आपका फ्रेंड आपको सिखाया? आपके रिलेटिव आपको सिखाए? नहीं। माता पिता से और भाई बहन से बढ़कर कोई नहीं होता है दुनिया में। आप केवल अपने माता पिता की बात सुनिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप अपने माइंड चलाना छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं हम। पर हाँ, आप बड़े हो गए हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप एक सक्सेस इंसान हैं। आजकल तो लेडीज़ें भी जॉब करती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ यही कह रही हूँ कि आप सभी लोग सर झुका के अपने माता पिता की बात सुनिए। नहीं, आप लोग माता पिता से पूछिए, राय लीजिए, करिए अपने मन की। क्यों? उससे क्या होगा ना, आप मिलजुल के करेंगे और एक बार अपने माता पिता से बैठकर बोलेंगे, ऐसा नहीं ऐसा होगा। मम्मा डैडा, अगर हम लोग ऐसा सोच रहे हैं तो बताइए कैसा रहेगा। तो क्या आपके माता पिता मना कर देंगे? कभी नहीं मना करेंगे। और उनके दिल में सुकून रहेगा, उनको रात में अच्छी नींद आएगी। क्यों नींद आएगी? क्योंकि उनको एहसास होगा कि आज भी अपने बच्चों की, अपनी फैमिली का मैं एक बहुत बड़ा हिस्सा हूँ। ये एहसास कराने वाले कौन हैं? एहसास कराने वाले आप लोग ही हैं। आप लोग आजकल के बच्चे हैं, अपने माता पिता को खुद तो टाइम देते ही नहीं है, साथ ही साथ में नाती पोतों को भी बोल देते हैं कि बेटा इनके पास मत बैठना, नहीं तो ये मोबाइल दिखाएंगे और आपको बर्बाद करेंगे। इनके पास और तो काम है नहीं, कोई काम से मतलब नहीं है, उल्टी सीधी बातें करेंगे, इसीलिए इनके पास कम से कम जाना। तो देखिए कितनी दुख की बात है, कितनी दुख की बात है। फिर किस बात की आप लोग शिरडी में जाकर परिक्रमा कर रहे हो? ये जीवन बार बार नहीं मिलेगा आप लोग को, ये जीवन एक बार मिला है। आप लोग निछावर करके देखिए, सच बता रही हूँ, सारा जीवन सफल हो जाएगा, सारा जीवन। आप सभी लोग अगर ऑफिस से भी आए हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट अपने माता पिता के पास बैठिए। और बहू हैं जो, लड़कियां भी कर सकती हैं, बेटे भी कर सकते हैं। थोड़ा सा तेल निकालिए, गरम करके माता के पैरों में, तलुओं में हल्का सा रगड़ दीजिए। आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं सच बता रही हूँ आपको, ये बहुत छोटा और बहुत प्यारा उपाय है। लोग कहते हैं पूजा करो, घंटी बजाओ, फूल लाओ ढेर सारा, धूप बत्ती लेकर आओ, मिठाई 1-1.25 किलो मिठाई चढ़ा दो मंदिर में जाके, तब हम करोड़पति बनेंगे। नहीं, मैं आपको आसान तरीके बता रही हूँ कि यकीन मानिए, डेली ना करिए, आप हफ्ते में 2 बार करिए। सच बता रही हूँ मैं जब अपने ससुराल जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड और मैं क्या करती हूँ, आज भी हम लोग तेल लेते हैं तो मेरे हस्बैंड मेरे ससुर जी के पैर के तलुए रगड़ते हैं ऐसे ऐसे तेल से, और मेरी अभी भी दादी हैं, मेरी ददिया सास, हम उनके लगा देते हैं पैरों में, अच्छे से मालिश करते हैं। और जब तक मैं मसाज करती हूँ, जब तक मुझे इतनी ब्लेसिंग मिलती है, इतनी ब्लेसिंग मिलती है कि ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया। और हाँ,
आप लोग भी अगर सच बता रहे हैं ये काम करने लगेंगे तो यकीन मानिए, पहली बात तो उनकी ज़बान का हर एक शब्द को फील करिए। ये मत सोचिए कि भगवान आपसे आके बोलेंगे बेटा खुश रहो, जीवन में खूब खुश रहोगी ना। जो शब्द निकल रहे हैं ना, वही साक्षात साईनाथ के हैं, माता रानी के हैं। एक बात ध्यान रखिए, जब पेमेंट आए ना, आप चाहे थोड़ी सी मिठाई लेकर आइए, मिठाई लेकर आइए, कुछ बच्चों को खाने के लिए लेकर आइए, अपने माता पिता के लिए लेकर आइए, ज़रूर लेकर आइए। और जो पेमेंट है वो अपने मंदिर में रखिए और प्रार्थना करिए। और देखिए, मुझे तो पता है ना कि मैं कह दूं आप लोग से कि अपनी पेमेंट लाइए और अपने माता पिता के हाथ में रखिए, ये हो नहीं सकता, मुझे पता है। अब आज के युग में, आज के जीवन में ये बहुत टफ हो गया है। कोई बात नहीं, जितना हो सके आप लोग उतना करिए। आप लोग मंदिर में तो रख सकते हैं ना, आप लोग जाके मंदिर में रखिए, प्रार्थना करिए, मीठा चढ़ाइए, फिर वो मीठा उठा के अपने माता पिता को खिलाइए। जब तक आपके पास ये इतना बड़ा तोहफा है, इतना बड़ा मौका है कि किसी के भी माता पिता जीवन भर नहीं बैठते हैं। अगर आप उस खुश नसीबों में से एक हैं कि आपके माता पिता हैं, तो आप कम से कम साल में एक बार उनको कोई ना कोई तोहफ़ा ज़रूर दीजिए, जिससे कि वो खुश हो जाएं। और आप सभी लोग जानते हैं कि माता पिता को कभी कोई लालच नहीं होती है, कुछ नहीं चाहिए उनको। उनको आप कैसा भी तोहफ़ा ला के दे देंगे, वो बहुत प्यार से रखेंगे, सजो के रखेंगे। आप बहुत अच्छी साड़ी ला के दे दिए तो वो खुशी से अपना तो लेंगे, कुछ दिन अपने सीने से लगा के भी रखे रहेंगे। और आप यकीन मानिए, जितने भी रिलेटिव होंगे उनको सबको कॉल कर कर के बताएंगे कि मेरे लड़के ने और मेरे बहू ने मुझे तोहफ़ा दिया, मुझे साड़ी दी। फिर चाहे वो पहने या ना पहने, वो उठा के अपनी बहू को दे देंगी, अपनी बेटी को दे देंगी एक कि बेटा ये बहुत अच्छी है, अब हम लोग से ऐसी साड़ी नहीं पहनी जाएगी, इसको आप लोग पहन लो। क्या हुआ कि आपका तोहफ़ा 10 जगह पता चल गया, लोगों को कॉल करके बता दिया गया कि मुझे इतना प्यारा गिफ्ट मेरे बेटे बहू ने दिया। और क्या हुआ कि वो तोहफ़ा पहन लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पहना तो किसको मिला? या तो बहू को या तो बेटी को। बेटी को मिल रहा है तो भी बहू नाराज़ ना हो कि बस माँ का तो एक यही काम है कि हम लोग चाहे जैसा तोहफ़ा ला के दें, वो उठा के अपनी बहू को दे देते हैं या अपनी बेटी को दे देते हैं। कोई बात नहीं, वो भी एक प्यार है, वो भी एक रिस्पेक्ट है। वो बूढ़े हो गए हैं तो उनका दिल आप ये फील करिए, सोच के देखिए कि आज वो मजबूर हो गए, आज कहीं नहीं जा आ सकते हैं, तो जो आपने दिया है वो तोहफ़ा के द्वारा अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं अपने दामाद और बेटी को दे के। तो देखिए कितनी बड़ी बात है ना? बड़ी बात। मैं आप लोग से बार बार हाथ जोड़कर प्रार्थना करके कह रही हूँ कि आज भी बहुत से घर में ऐसे लोग हैं जो साईं बाबा की फ़ोटो उठा के फेंक देते हैं। कैसे फेंक देते हैं? आप सोचो, उनको मेरे बाबा ने क्या बिगाड़ा है? आप अपना बिगाड़ रहे हो। बाबा की फ़ोटो मेरी एक फेंको, 2 फेंको आपके घर में, मेरे बाबा का कुछ जाएगा? कभी कुछ नहीं जा सकता है, पर आपका सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब कुछ बिगड़ जाएगा। पैरों में गिरोगे मेरे साईनाथ के। क्यों? क्योंकि मेरे बाबा ने कभी किसी को ना बुरा बोला है, ना बुरा कहा है, ना बुरा देखा है। जब आप कभी कोई मुसीबत में खड़े होगे, 10 नहीं हज़ारों गलतियां करके, फिर भी मेरे बाबा आपको स्वीकार कर लेंगे, आपकी सारी गलतियां माफ़ कर देंगे। क्यों माफ़ करेंगे? अगर आपने अपने माता पिता को भगवान माना है, पूजा है। अब जो इंसान अपने माता पिता को नहीं पूजेगा, उसके लिए बहुत नॉर्मल बात है भगवान की फ़ोटो उठाकर फेंकना, बहुत सी नॉर्मल बात है ये।
तो आप सभी लोग ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप याद रखिए 13 फरवरी को कम से कम साल में एक बार अपने माता पिता को बीच में बैठा लिए और बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट से जो हो सके उनके लिए गिफ्ट लाइए, और गिफ्ट ला के उनको टीका रोली चंदन जो सा भी आपको टीका करना टीका करके उनको बीच में बैठाल के आप परिक्रमा करिए बहुत ही भाव से। कुछ नहीं समझ में आए तो 108 बार परिक्रमा उन्हीं के चक्कर काट के ओम साई राम ओम साई राम ओम साई राम बोल के आप बहुत अच्छे से ये परिक्रमा पूरी कर सकते हैं। ठीक है ना। बाबा की कृपा से आप सभी लोगों को मेरा वीडियो देखकर बहुत लोगों को वाकई में घर सुधर गए हैं। जो आज भी लोग हैं जो ये लगता है लोगों को कि ये सबसे कुछ नहीं होता, तो वाकई में मानिए कि आपके जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। और जो लोग मेरी बात सुनते हैं करते हैं उनके जीवन संवर रहे हैं। मैं देख रही हूँ, मेरे पास कॉल आती है, मुझे लोग बताते हैं, मैं उसी के भी हिसाब से वीडियो बनाती हूँ, मैं वीडियो सेंड करती हूँ आप सभी लोगों के लिए कि आप सभी लोग अपना घर स्वर्ग बना लीजिए। जैसे कि मैंने और मेरी समझ लीजिए मेरी बहनें, मेरे भैया भाभी सभी लोग मेरी मम्मी को बीच में बैठा ले हैं और बहुत ही प्यार से रिस्पेक्ट से मेरी मम्मी के सभी लोग ने परिक्रमा करी। बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, सच में इतना प्यारा अनुभव लगा, इतना प्यारा अनुभव हुआ कि मैं ये जीवन भर नहीं भूल सकती हूँ। और मेरे शिरडी के साईं बाबा, मेरे जगत के पिता, वो मेरे बाबा, मेरे साईनाथ बाबा जी का भी मुझे परिक्रमा करना था, तो मेरी मम्मी मेरे साईनाथ बाबा को अपने गोद में बैठा ली और साथ ही साथ मेरी बाबा की और मेरी मम्मी की सभी लोग ने बहुत अच्छे से परिक्रमा करी। परिक्रमा करते करते हम लोग ने 108 चक्कर काटे। 108 चक्कर काटते काटते बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छी फीलिंग आ रही थी, जैसे लग रहा था कि हमें सब कुछ मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम सभी लोग अपने मम्मी के चेहरे की मुस्कुराहट देख रहे थे। इतनी बुझी बुझी थी, क्योंकि अब हमारे पापा नहीं हैं, तो मेरी मम्मी का ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन मेरे पापा को याद नहीं करती हैं। 2020 में मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, पर कभी ऐसा हुआ नहीं एक आवाज़ में हम लोग कोई भी काम कर रहे हों, कहीं भी हों, सभी लोग अपना काम छोड़ के अपनी मम्मी के पास भागते हैं कि मेरी मम्मी ने हम लोगों को बुलाया है या तबीयत नहीं ठीक है, बस पता भर चल जाए। क्योंकि ये हम लोग खुश नसीब में से बहुत खुश नसीब जो हैं उसमें हम लोग भी हैं कि हमारी मम्मी अभी हम लोगों के साथ में है। और मेरी मम्मी ये अनुभव कर रही थी, उनको इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था कि हम क्या बताएं आपसे। और उसके बाद देखिए सब लोग अपने अपने हिसाब से जिसका जो हुआ वो मेरी मम्मी के लिए तोहफ़ा लेकर आए। मैंने भी एक छोटी सी नोज़ पिन मेरी मम्मी को दी। मैंने सोचा था, और आप लोग को मैं बता रही हूँ, सच बता रही हूँ, मेरे साईनाथ बाबा जी ने मुझे पहले ही से 27 जनवरी के डेट बता रही हूँ मैं, 27 जनवरी से ही मेरे बाबा बोलने लगे थे कि नीलू मम्मी को कोई गिफ्ट दो, मम्मी को कोई गिफ्ट दो, मम्मी को कोई गिफ्ट दो। तो हम ये बोल रहे थे 27 जनवरी से, सोचिए टल रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अपनी मम्मी को मैं गिफ्ट क्या दूँ। पहले मैंने सोचा जाके साड़ी देकर आ जाऊँ, फिर ये देखा कि साड़ी तो मम्मी के पास बहुत है, फिर ले जाएंगे फिर रख देंगी, तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमने कहा कि चूड़ी का सेट दे दें। फिर मैंने कहा चूड़ी भी इतना नहीं पहनती हैं मम्मी मेरी, फिर क्या दें साईनाथ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या दें जिसमें कि मेरी मम्मी यूज़ करें, खुश हो जाएं, और ऐसा गिफ्ट दे जो मेरी मम्मी के
पास में रहे हमेशा। तो देखिए क्या हुआ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये 27 जनवरी से सोचते सोचते 27 जनवरी पूरी निकल गई, फरवरी लग गई। फरवरी लगते लगते मेरे बाबा मुझसे बोल रहे थे कि नीलू कोई गिफ्ट दो मम्मी को, और मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि बाबा जी आप अगर बोल रहे हो तो मैं अच्छा गिफ्ट देना चाहती हूँ, आखिर क्या दूँ मेरे साईं, मैं क्या दूँ। मैं बाबा से लगातार पूछ रही थी, फिर भी देखिए मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं आ रहा था, मैं बहुत कंफ्यूज थी। फिर मैंने सोचा मम्मी को कैश दे देती हूँ, क्योंकि फिर जब कहते हैं ना, जब समय एकदम से आया, क्यों ना परिक्रमा करें अपनी मम्मी के बीच में बैठाल के। तो फिर अचानक मैं जब घर से निकली, देखिए मेरे बाबा की लीला, तो मैं मिठाई लेने लग गई। मिठाई लेने गई तो मेरी बेटी बोल, और देखिए मैं बहुत लेट हो गई थी, क्योंकि और सारी सिस्टर मेरी घर में पहुंच चुकी थी और सब तैयारियां हो चुकी थी, मैं ही लेट थी। तो मैं जल्दी जल्दी बस मैंने झूठ बोला कि मैं रास्ते में हूँ, और रास्ते में फिर मैं मिठाई ले रही थी। उतने में मेरी बेटी बोलने लगी, मम्मा क्यों ना आप नानी के लिए कोई अच्छा सा गोल्ड का सामान देख लीजिए। हम कहे बेटा गोल्ड का सामान, तो अरे बेटा अभी तो आजकल सोना इतना महंगा है, देखते हैं, चलो फिर भी ट्राई करते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। फिर देखिए हम और मेरी बेटी तुरंत गए और वहाँ जाके ज्वेलरी शॉप में जाकर देखा, तो मुझे एक बहुत प्यारी गोल्ड की नोज पिन पसंद आ गई, जैसे मेरे बाबा जी ने मम्मी के लिए ही रखा था। बहुत अच्छी नोज पिन ले जाके मैं मिठाई ले गई और नोज पिन ले गई, सारे फूल लेकर घर गई। घर में जाके फिर अपनी मम्मी को मैंने गिफ्ट किया, टीका लगाया, परिक्रमा किया। बहुत अच्छी फीलिंग आई, मुझे ऐसा लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया। क्यों मिल गया, सच मैंने जैसे पहले आपको वीडियो में बताया कि मेरी मम्मी के चेहरे की जो मुस्कुराहट थी, सच बता रही हूँ मैं, हम लोग जो हैं बच्चे, अगर आप लोग अच्छे बच्चे हैं, अच्छे माता पिता के अच्छे बच्चे हो आप लोग, तो बिना स्वार्थ के आप लोग कुछ भी करिए, उसको आप लोगों को रिटर्न गिफ्ट जरूर देंगे साईं बाबा। मुझे पता है इतना दे देंगे आपको कि आपके जीवन में भंडारे भर जाएंगे, कभी कमी नहीं होगी आपको जीवन में, कभी नहीं होगी। और आप उस लायक बन जाओगे कि आपका हाथ जो है 10 लोगों को खिलाने के लिए तैयार रहेगा। ये आशीर्वाद मिला कहाँ से आपको? आपके पेरेंट्स से। और सच बता रही हूँ, इसमें बहुत बहुत शक्ति है। करके देखिए, करके देखिए, मेरी बात को मानिए आप लोग। और जब हम लोग बहुत अच्छे से परिक्रमा कर लिए, तो फिर हम लोगों ने नहीं सोचा था, पर आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी मम्मी अपने पर्स से निकाल के सबको जितना हो सका उतना दिया पैसे। किसी को 100 रुपये दिए, किसी को 50 रुपये दिए, सब बच्चों को 10 रुपये दिए, ठीक है ना। अब देखिए वो खुशी इतनी, हम कैसे कहें आपसे, क्या हम लोगों ने सोचा था कि ये जो गिफ्ट मिल रहा है हम लोगों को, मम्मी पैसे दे रही हैं, ये कितना बड़ा गिफ्ट है। आप लोग को पता है, मैं आज बता रही हूँ, शायद ये मेरी मम्मी को भी नहीं पता होगा। मेरी बेटी घर में आई और घर में आके एक बहुत प्यारा सा लेटर लिखी कि ये मेरी नानी का तोहफ़ा है, इसको हम जीवन भर अपने पास संभाल के रखेंगे। और ये मेरी मम्मा का नोट जो मेरी नानी ने दिया, और ये मेरा नोट जो मुझको दिया मेरी नानी ने। और देखिए साइड में दोनों करके लेटर लगा के, और बोली कि मम्मा ये मेरा लेमिनेशन करा दीजिए, इसको मैं, ये अपनी नानी का तोहफ़ा मैं हमेशा अपने साथ रखना चाहती हूँ जीवन भर के लिए। मम्मा ये हम लोगों के लिए खजाना है। तो सोचिए कि ये संस्कार दे कौन रहा है? मेरी बेटी को इतना प्यारा, इतना अच्छा
कौन दे रहा है संस्कार? आप कहेंगे कि आप लोग दे रहे हैं, मुझे पता है। आप लोगों ने सोचा ना, आप लोगों ने यही सोचा कि हम दे रहे हैं या इनके डैडी दे रहे हैं। नहीं, ये संस्कार इनके दादी बाबा, इनके नानी नाना ने दिया है, जो आज मुझे मिल रहा है। मेरी बेटी कुछ बने या ना बने, पर बहुत अच्छी है, बहुत सक्सेस होगी। हम लोगों की दिली आत्मा कहती है कि एक ना एक दिन वो बहुत आगे जाएगी। क्यों जाएगी, मैं ये भी बता रही हूँ आपसे। मेरे पापा जी जो हैं, उनको पैरालिसिस का अटैक आया था, ठीक है ना। वो 7 साल बेड में थे और चल फिर नहीं पाते थे। और जब मैं कभी जाती थी कोविड के टाइम में, मैंने बताया ना आपसे, जैसे कि मेरे 2020 में पापा एक्सपायर हो गए थे, उसके पहले की बात बता रही हूँ मैं, 2020 की ही बता रही हूँ मैं। 2020 में जब कोविड आया था तो अपने पापा जी के पास मैं 2 महीने रुकने चली गई थी। 2 महीने में मैं अपनी बेटी को जब कभी भी डांटती थी या एक बार क्या हुआ, मैं मारने के लिए उसको दौड़ाई बहुत तेज कि ये बहुत शैतानी करने लगी, पढ़ती नहीं है। तो मेरे पापा जी ने बोला कि नीलू, इसके ऊपर कभी हाथ मत उठाना, इसको कभी मत मारना, देखना ये एक दिन अफसर बनेगी। हम बोल रहे हैं, जो कि मेरे पापा इतना ज़्यादा सेंस पे नहीं रहते थे, तब ये वो बात बोल रहे हैं। तो ये बात कौन बोल रहा है, कौन बुलवा रहा है? आप सोचिए, कितना बड़ा आशीर्वाद मिला मेरी बेटी को। और आप लोग यकीन मानिए, कभी भी बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद खाली नहीं जाता है। जब मेरी बेटी नहीं हुई थी ना, 5 साल मैंने ठोकर खाया, बहुत रोए हैं, बहुत तड़पे हैं, सब डॉक्टर मना कर देते थे। तब मुझे एक शब्द याद रहता था, मेरी ददिया सास थी जो, वो ये कहती थी कि किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है तो तुम्हारी गोद क्यों नहीं भरेगी। हम लोग ने हमेशा दान पुण्य किया है, लोगों का भला किया है, अपना कौर दूसरों को दिया है, अपनी थाली से खाना दिया है, तो क्यों नहीं तुम्हारी गोद भरेगी। बेटा तुम मत लगवाया करो ये इंजेक्शन लगवा के गुदवा गुदवा के अपना शरीर खराब कर ले रही हो। क्या जिनके बच्चे नहीं होते हैं क्या वो जीते नहीं हैं? तुम मत परेशान हो, ऊपर वाला अगर न्याय करेगा तो एक दिन तुम्हारी गोद जरूर भरेगी। तो ये मेरी ददिया सास के वचन थे और मुझे ये अच्छी तरह दिल में बैठा लिया था, ये शब्द, ये बात अपनी दादी की। और जब मैं परेशान होती थी, जब मैं घबराती थी, तो मैं यही बात याद कर लेती थी और मुझे इतनी शक्ति मिल जाती थी, इतना विश्वास जागता था। क्योंकि जैसा कहते ना, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। तो देखिए ये किस लिए बोला गया है। मेरे साईं बाबा के जो 11 वचन हैं, वो उसमें सब कुछ छुपा हुआ है। आप सोच के देखिए कि वो दादी की ज़बान मुझे कितनी प्रेरणा देती थी, कितनी शक्ति देती थी। ये छोटी छोटी बातें आप लोग याद रखा करिए, फील करा करिए। अब देखिए जैसे कि मुझे मेरी दादी बहुत प्यार करती हैं, 100 साल के ऊपर हो गई हैं। आज भी मैं अपने घर जाती हूँ ससुराल, मुझे बहुत प्यार करती हैं, मुझे सीने से लगा लेती हैं और कहती हैं कि बेटा आ तो गई हैं 2-2 बहू, पर तुम्हारे जैसी नहीं है बेटा, जो तुम इतना ख्याल मेरा रखती हो। और मेरा नियम भी है कि मैं जब जाती हूँ, मैं कुछ भी बनाऊँ, सबसे पहले मैं अपनी दादी को ले जाके देती हूँ अपने हाथों से और फिर मैं सबको खिलाती हूँ। और मेरी दादी को काला जाम बहुत पसंद है, जैसे मेरे साईं बाबा को पसंद है। तो मैं जब भी जाती हूँ तो अब सबके लिए मिठाई ज़रूर ले जाती हूँ। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ इस 20 साल में कि मैं खाली हाथ गई हूँ। और मैं मिठाई लेके जाती हूँ सबके लिए, पर अपनी दादी के लिए मैं वो
गुलाब जामुन ज़रूर ले जाती हूँ, जिसमें कि मुझे ढेर सारा आशीर्वाद मिल जाए। आप लोग अभी तक जो नहीं करे हो तो आज भी कर सकते हो, करिए। सच बता रहे हैं, आप लोग करके देखिए। अब आप लोग करेंगे तो सोचेंगे कि अरे अभी तक मेरे माता पिता सोचेंगे जीवन में कभी पैरों में तेल नहीं लगाया तो अब क्यों लगा रहे हैं। ये सब मत सोचिए, बिल्कुल मत सोचिए। सेवा करने का मौका मत गवाइए, करिए सेवा माता पिता की अपनी, बहुत पुण्य मिलेगा, बहुत आशीर्वाद मिलेगा। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। ओम साई राम, जय साई राम। चलो मम्मी, ये हम बाबा मेरी मम्मी के लिए एक छोटी सी नोच पिन लाए। नहीं, हम पहले चेंज करने वाले भी थे। अच्छी लग रही है। चेंज करने बहुत ही सोच रहे थे कि राजन शादी में चेंज कर। ये देखो नीलू दीदी ने मम्मी को गिफ्ट किया है। बाबा जी देखिए साईनाथ बाबा आशीर्वाद दीजिए, किससे बड़ी पहना है। देखिए बाबा जी, देखिए मेरे बाबा जी को। पकड़ो, दिखाओ, आपने दिया, ये दिखाओ। ये देखिए बाबा जी साईनाथ, मम्मी के लिए छोटा सा गिफ्ट। हम लोग गिफ्ट क्या दे पाएंगे, है कि नहीं। माही, इसको तुम ले लो, फिर हम आपको देंगे। ठीक? अरे क्यों? अरे ले लो बाबू, ले लो। प्रसाद है बेटा, रख लो। पैसा खर्चा नहीं करना, बिल्कुल। इसको रख लेना।